हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख रहे हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट से करते हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसी मोटिवेशन कोट्स के साथ नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मुबारक हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। दिसंबर 2024 में किस भारतीय को कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में देखिए, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला। तो कौन है? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। कुवैत के महामहिम अमीर शेख मेसल अल अहमद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 के विश्व के देशों से सम्मानित और पुरस्कार पर एक नजर डालते हैं। ऑर्डर ऑफ नाइजर सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। डोमिनिया अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिया द्वारा। ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो भूटान सरकार द्वारा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना सरकार द्वारा। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस सरकार द्वारा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू रूस द्वारा। और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? कौन है? शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति या प्रीति सूदन? कौन है? ये संजय मल्होत्रा हैं जिन्होंने 26वें आरबीआई गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आरबीआई की बात कर लेते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुंबई में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 में। पहले गवर्नर ब्रिटिश काल में सर ओसबोर्न रहे हैं और पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे हैं? तो सीडी देशमुख। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लीजिए। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा, ये 26वें गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे, डॉक्टर एमडी पात्रा हैं। ये सब डिप्टी गवर्नर हैं। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों में आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। और 1 रुपए में किसके नोट होते हैं? किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होते हैं। आरबीआई की वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालाकृष्णन। इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। सुधा बालाकृष्णन आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु नायडू, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति, नोएल नवल टाटा। तो किसे नियुक्त किया गया है? नोएल नवल टाटा, जिन्हें टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं। कौन मुख्यमंत्री बने हैं? अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या सैयद मीर कासिम? तो कौन बने हैं? ये अमर अब्दुल्ला बने हैं। डिटेल देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना है। शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? श्रीनगर है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। अगला प्रश्न है। नवंबर 2024 में अभी तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? मिशेल स्टार्क, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये कौन बने हैं? ऋषभ पंत हैं जो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। डिटेल देख लेते हैं। आईपीएल 2024, ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और ये कितने में? 27 करोड़ में इन्हें खरीदा गया है। टीम कौन सी टीम में जुड़े हैं? लखनऊ सुपर जॉयंट्स, एलएसजी। इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? किस देश के खिलाड़ी हैं? ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन। तो किस देश के हैं? ये ब्राजील के हैं, ब्राजील की तरफ से खेलते हैं। डिटेल देख लेते हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024, हाल ही में रियल मैड्रिड के स्टार विनीसियस ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। वहीं महिला वर्ग में बार्सिलोना की एटेना बोनवाटी को महिला वर्ग के लिए चुना गया है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है या किसे मिला है? माधवी वर्मा, दिलीप झावेरी, गगन गिल या मुकुट मणिराज को? तो किसे मिला है? ये गगन गिल को मिला है। किसे? गगन गिल को। डिटेल देख लेते हैं। साहित्य अकादमी 21 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की है और इस वर्ष का हिंदी साहित्य के लिए यह पुरस्कार कवित्री गगन गिल को प्रदान किया गया है। कौन सी रचना के लिए? मैं जब तक बाहर आई। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न में, हाल ही में किस तारीख को विश्व भर में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है? विश्व ध्यान दिवस, ये पहला विश्व ध्यान दिवस है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 20 दिसंबर या 19 दिसंबर? तो किस दिन मनाया गया है? 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में 21 दिसंबर 2024 को दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया है। इसकी थीम क्या रही है? तो इनर पीस, ग्लोबल हार्मोनी रही है, आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है, मनाने के लिए नामित किया था। और ये पहल जो है ये भारत द्वारा ही की गई थी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। हाल ही में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, भोपाल। तो कौन सा शहर में? ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में आईसीएमआर और एमडीआरएफ के सहयोग से तमिलनाडु के चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो डायबिटीज के कारणों पर उन्नत शोध करना। यह बैंक डायबिटीज और इसके कारण विविधताओं और संबंधित विकारों का अध्ययन करने के लिए जैविक नमूनों को एकत्रित करना, संसाधित करना, संग्रहित करना और वितरित करना इसके महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किस व्यक्ति को चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024, एलन मस्क, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी। तो किसे चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर नामित किया है। इससे पहले ट्रंप 2016 में भी यह सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें दोबारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद, पी हरिकृष्णा, डी कुकेश, आर प्रज्ञानंदन ने। तो किसने जीता है? ये डी कुकेश। ये सबसे कम उम्र के विश्व में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन? डी गुकेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, जस्टिस आर.एम. लोढ़ा या जस्टिस पी. सदाशिवम। तो किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम को। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। तो स्थापना कब की गई है? 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संरचना में 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। कार्यकाल इनका क्या होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हुआ हो। नियुक्ति इनके राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 24 नवंबर, 26 नवंबर या 29 नवंबर? तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। 26 नवंबर 2024 को पूरे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। इसी डेट को 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस, ये दोनों 26 नवंबर को मनाए जाते हैं प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2024 किसने जीता है? विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने, रिया सिंघा, एमिलियो स्टेफन ने या माइकल सिंको ने? तो किसने जीता है? यह जीता है विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब। डिटेल देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स प्रेजेंट की 73वीं प्रतियोगिता में डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 73वीं प्रतियोगिता थी और किस देश की थी? ये डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बनाए गए हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अमित सिन्हा, संजय मूर्ति, राजेंद्र गुप्ता, अभिनव राणा। तो ये कौन है? संजय मूर्ति, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत थे। संजय मूर्ति को भारत का 15वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। महालेखा परीक्षक की बात करें तो यह संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय होता है, लोक वित्त का संरक्षक होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, यह प्रश्न पूछा जाता है। लोक वित्त का संरक्षक कौन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। संविधान में प्रावधान भाग 5 में है। आर्टिकल 148 से 151 में इसका वर्णन मिलता है। आर्टिकल 148 में पद का प्रावधान है, 149 में कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन मिलता है, 150 में संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूप का वर्णन मिलता है और 151 में कैग का प्रतिवेदन संबंधी प्रावधान है। नियुक्ति इसके किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिर्देशक चुना गया है या बनाया गया है? कौन है ISA के नए निर्देशक? आशीष खन्ना, संजय मूर्ति, राजेंद्र गुप्ता या अभिनव राणा? तो किसे बनाया गया है? ये है आशीष खन्ना। आशीष खन्ना को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिर्देशक बनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। विश्व बैंक के ऊर्जा विशेषज्ञ आशीष खन्ना को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान महानिर्देशक अजय माथुर का ये स्थान लेंगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में इसे लॉन्च किया था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE गुड़गांव भारत में स्थित है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वैश्विक संस्थान है और यह गुड़गांव भारत में इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
किस महिला फुटबॉलर को वर्ष 2024 का वैलेंट डीआर पुरस्कार के लिए नवाजा गया है? वैलेंट डीआर पुरस्कार एताना बोनमटी, सेम केर, कैरोलिन ग्राहम या वेंडी रेनार्ड? तो कौन है ये एताना बोनमाटी को, जिन्हें वर्ष 2024 का वैलेंट डीआर पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। डिटेल देख लेते हैं। स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी रोड्री हैं, जिन्हें पुरुष वर्ग के लिए, और एताना बोनमाटी को महिला वर्ग के लिए वैलेंट डीआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लियोन मेसी, इन्होंने 8 बार ये पुरस्कार जीता है और सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2024 अंकिता पुनिया, वैष्णवी गौतम, आस्था जॉन या निकिता पोरवाल? तो कौन है ये? निकिता पोरवाल हैं जो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ये उज्जैन की रहने वाली हैं। डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। इसके अलावा दादर नगर हवेली की रेखा पांडे फर्स्ट रनर अप और गुजरात की आयुषी ढोलकिया सेकंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? ईरानी कप 2024 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? सौराष्ट्र, मुंबई, विदर्भ, शेष भारत? तो कौन जीता है? ये मुंबई ने जीता है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में इन्होंने जीता है ईरानी कप 2024। और किसको हराया है? तो ये शेष भारत को हराया है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस 25 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? यहां पे देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू? तो किसके जन्म दिवस को? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। 10वें प्रधानमंत्री थे। 2015 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरस्कृत आईफा अवार्ड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी? तो किसे दिया गया है? ये रानी मुखर्जी को दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2024 के इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब रानी मुखर्जी को दिया गया है। और किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। वहीं पुरुष वर्ग में यह खिताब शाहरुख खान को दिया गया है फिल्म जवान के लिए। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। महिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया है जवान फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अनिल कपूर, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन? तो कौन है? मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का पुरस्कार दिया गया है। 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया था। 2020 का आशा पारेख को दिया गया था। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। तो पहला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। पुरस्कार राशि इसमें 10 लाख रुपए की नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण पदक और एक साल के रूप में पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ध्रुवी पटेल, वैष्णवी गौतम, रिया सिंघा, निकिता पोरवाल? तो किसने जीता है? ये रिया सिंघा वर्ष 2024 का
मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? रिया सिंघा। राजस्थान के जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की प्रतियोगिता में 19 वर्षीय रिया सिंघा खिताब जीतने में सफल रही हैं। इसके अलावा अमेरिका में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 10 पदक, 6 पदक, 5, 12। तो कितने पदक? 6 पदक भारत ने जीता है। डिटेल देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों की शुरुआत 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए थे। और ये कौन सा संस्करण? 33वां संस्करण था। इसमें कुल 206 प्रतिभागी देश थे और खिलाड़ियों की संख्या 10,500 थी। कुल खेल इसमें 32 और प्लस 4 थे। पदक तालिका में प्रथम स्थान अमेरिका का रहा है 126 पदकों के साथ। भारत के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं उद्घाटन समारोह में? पीवी सिंधु, शरद कमल, ये उद्घाटन समारोह में रहे हैं। और समापन समारोह में मनु भाकर, पीआर राजेश रहे हैं। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत का 70वां स्थान रहा है। तो इस तरह से पेरिस ओलंपिक की कंप्लीट डिटेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? कौन बने हैं? जय शाह, राजीव शुक्ला, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर। तो कौन बने हैं? ये जय शाह बीसीसीआई सचिव हैं, रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो ग्रेग बार्कले थे। 4 भारतीय इससे पहले यह पद संभाल चुके हैं। कौन कौन से हैं? जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहां है? तो संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर बनी है? राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर? रश्मि भटनागर, सिमरन सिंह, डायना पंडोले या मनीषा राणावत। तो कौन है? ये डायना पंडोले हैं जो पहली महिला रेसर बनी है। डिटेल देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में डायना पंडोले इतिहास रचते हुए एमआरएफ सैलून्स कैटेगरी में चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में 8 अगस्त 2024 को पूरे भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 2024 की कौन सी वर्षगांठ है? 79, 80, 82 या 86? तो कौन सी? ये 82वीं वर्षगांठ है। डिटेल देख लेते हैं। 8 अगस्त 2024 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक से शुरुआत हुई थी। नारा इसमें महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा दिया गया था। प्रश्न पूछा जाता है और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2024 में प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन, डॉक्टर ए सुब्रमण्यम, डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी या प्रोफेसर डॉक्टर संजय बिहारी। तो किसे दिया गया है? डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को। डिटेल देख लेते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस वर्ष यह जैविक विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार। इसके अलावा विज्ञान टीम का पुरस्कार जो दिया गया है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो की चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इनमें से एम वेंकैया नायडू, कर्पूरी ठाकुर, पद्मा सुब्रमण्यम या बिंदेश्वरी पाठक।
तो किसे? ये कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 4 और लोगों को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में पहला भारत रत्न का पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1954 से अब तक 53 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर 49वें शख्स हैं। 2024 में यह पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी दिया गया है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? जो बिडेन, द्रौपदी मुर्मू, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन। तो कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अनिकेत यादव, अजय बंगा, अजीत कुमार मिश्रा, राहुल शर्मा। तो कौन है? अजीत कुमार मिश्रा, जिन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के वरिष्ठ वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, नाबार्ड, रेड क्रॉस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। किसे सम्मानित किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार राशि क्या है? तो किसी संस्था के लिए 51 लाख रुपए और यदि व्यक्तिगत व्यक्तित्व को दिया जाता है तो 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण 2024 5, 17, 110, 128। तो कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2024 से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण 2024 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2024 की सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण कौन कौन है? श्रीमती विजयमाला बाली को कला के क्षेत्र में, कोनिदेला चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में, श्री एम वेंकैया नायडू को सार्वजनिक कार्य पब्लिक अफेयर्स के लिए, बंदेश्वरी पाठक को सामाजिक कार्य के लिए और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करने की घोषणा की है? तो कौन सी योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर योजना प्रणाली उपलब्ध कराना है? भारत सूर्य मिशन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना और हर घर सोलर योजना। तो किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी। लाभ इसका क्या होगा? इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग पर बिजली बिल कम होगा, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।
गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया जा रहा है? कौन सी नदी पर? गंगा नदी, गोदावरी नदी, सरयू नदी, नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी पर किया जा रहा है? ये अयोध्या में सरयू नदी पर पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन। हाल ही में किसे आसाम के सर्वोच्च सम्मान आसाम वैभव से सम्मानित किया गया है? कौन है? जुबिन गर्ग, रंजन गोगोई, हिमा दास, अभिजीत बोरा। तो ये रंजन गोगोई हैं जिन्हें आसाम वैभव से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को आसाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आसाम वैभव से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा असम सौरभ से 4 हस्तियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें गाजियाबाद के डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल कला और संस्कृति के क्षेत्र में, एल्विस अली हजारिका तैराकी के क्षेत्र में, हिमा दास एथलेटिक्स के क्षेत्र में और नदीराम देवरी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भगवान रामलला की 5 वर्षीय बाल स्वरूप में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच ऊंची प्रतिमा विराजमान है। यह किसके द्वारा तैयार की गई है? राजेश भंडारे, अरुण योगीराज, अमित सोनीवाल या एम रामेश्वरन। तो किसके द्वारा? अरुण योगीराज के द्वारा यह मूर्ति तैयार की गई थी। डिटेल देख लेते हैं। कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति अयोध्या राम मंदिर में स्थापित की गई है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं, तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? रिलायंस, टाटा, ड्रीम 11, आदित्य बिरला ग्रुप। तो कौन है? ये टाटा समूह है। डिटेल देख लेते हैं। टाटा सन्स ने आईपीएल 2024 से लेकर 2028 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप 500 करोड़ रुपए प्रति सालाना यानी 2500 करोड़ रुपए की बोली में प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। डिटेल देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। कुछ अन्य प्रतिमाओं को देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, 206 फीट ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को जाना जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को गुजरात में स्थित है, 182 मीटर ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी संत रामानुजाचार्य को तेलंगाना में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर को जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से नाद प्रभु कैंपेगौड़ा को, और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की प्रतिमा को कहा जाता है, राजस्थान में स्थित है। इस तरह से इनको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किया है? तो कौन सा देश है? अमेरिका, फ्रांस, भारत, इटली। तो कौन सा देश है? ये भारत है। डिटेल देख लेते हैं। भारत 28 वर्ष बाद 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किया था। आयोजन इसका 18 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक चला था। आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। इसके पहले भारत ने 1996 में मेजबानी की थी। कहां पर? बेंगलोर में। 71वीं मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई हैं? तो क्रिस्टीना पिजकोवा, ये चेक रिपब्लिक की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर आर.डी. चौधरी, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, डॉक्टर एस. रंगराजन, गुरचरण सिंह कलकाट।
तो कौन है? प्रोफेसर B.R. कंपोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयागराज में, लखनऊ में, वृंदावन में, अयोध्या में। तो कहां पे खोला गया है? ये वृंदावन में। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल है। मथुरा के वृंदावन में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। देश के पहले सैन्य स्कूल में बालिकाओं को CBSE पाठ्यक्रम के साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी इसमें दिलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, नववर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में नववर्ष 2024 के पहले दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। डिटेल देख लेते हैं। नववर्ष 2024 के पहले दिन गुजरात के 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 1 जनवरी 2024 की सुबह 108 स्थानों और 51 विभिन्न श्रेणियों में 4000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा प्रतिष्ठित सूर्य नमस्कार योग अनुक्रम का प्रदर्शन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया है? 15, 16, 17, 18। तो कितने बच्चों को? 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें, इस वर्ष 7 लड़के और 10 लड़कियों सहित 17 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। शुरुआत 2018 में की गई थी। आयु सीमा इसमें 5 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो कला संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र के बच्चों को 5 से 18 वर्ष के बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रीति सूदन, नीलम साय, अनीता जाटव, मेनका वर्मा। तो कौन है? ये प्रीति सूदन जो है UPSC की वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके अलावा कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनको भी देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं 25वें नंबर के। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति 15वें नंबर के हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रीति सूदन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर और लोकपाल के अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर हैं। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? सिटी ऑफ लिटरेचर भारत का पहला शहर कौन सा बना है? मुंबई, कोझिकोड, ग्वालियर, अहमदाबाद। तो ये कौन सा शहर है? कोझिकोड है भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। डिटेल देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व शहर दिवस पर रचनात्मक शहरों की लिस्ट जारी की है और इसमें भारत के 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? केरल का शहर कोझिकोड, जिसे साहित्य का शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया है, और मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया है। सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर शहर को और सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड शहर को शामिल किया गया है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को प्रतिष्ठित मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया है या मिली है? विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुश्री धोनी। तो कौन है? ये सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को प्रतिष्ठित मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता मिली है। डिटेल देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शतकों के महाशतक जड़ने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को प्रतिष्ठित मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता मिली है। सचिन तेंदुलकर को इसके पहले 2012 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जा चुका है और इसी वर्ष उन्हें सिडनी क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वह भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? 12वें प्रधानमंत्री, 13वें, 14वें या 15वें? तो ये 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। 13वें प्रधानमंत्री थे भारत के। डिटेल देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक भारत के सूत्रधार थे। रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर के रूप में कार्य किया है। 1982 से लेकर 1985 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। 1991 से 1996 तक। इसके अलावा एलपीजी मॉडल 1991 के प्रणेता रहे हैं। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा, जिसमें सूचना का अधिकार, रोजगार गारंटी योजना, यूएसए से न्यूक्लियर डील, पहचान के लिए आधार कार्ड और शिक्षा का अधिकार 2010 में इनके कार्यकाल में ही लाए गए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो ब्रॉडर व्यू, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कोलेट्रल एंड फाइनेंशियल प्लम्बिंग और चेंजिंग इंडिया रही है। चेंजिंग इंडिया इनकी आत्मकथा रही है, ऑटोबायोग्राफी। इनको पुरस्कार यूरो मनी अवार्ड 1993 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का पुरस्कार दिया गया था, और एशिया मनी अवार्ड्स 1993-94 में, और महाराष्ट्र विभूषण से 1987 में इन्हें सम्मानित किया गया है।